हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। चलिए मैथ की क्लास को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। उस दिन हम आप लोगों को कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंटेबिलिटी का क्वेश्चन नंबर 13 बताए थे। आज आपको हम क्वेश्चन नंबर 14 बताएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 14, 15, 16, 17 ये सब 18 तक ऐसे ही है, तो आपको ऐसे ही करना है, बहुत ही ध्यान से सुनना। तो देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एफ एक्स इक्वल टू दिया है यक्स, मतलब सातत्य की जांच करनी है आपको। और एफ एक्स दिया है यक्स जब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, मतलब एक्स का मान जब 0 से बड़ा या 0 के बराबर है, या तो लेस देन इक्वल टू 1 है। इसका मतलब एक्स का मान 1 से छोटा या 1 के बराबर है, तब फलन का मान कितना है, 3 है। जब यक्स 1 से बड़ा है 3 से छोटा है, मतलब देखो यहाँ दिया गया है यक्स इज ग्रेटर देन 1 बट लेस देन 3। यक्स जो है 1 से बड़ा है लेकिन 3 से छोटा है। इस समय क्या है, तब फलन का मान है आपका 4। और यहाँ पे देखो यक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 और लेस देन इक्वल टू 10, मतलब यक्स का मान जब 3 से बड़ा या 3 के बराबर है तो फलन का मान है 5, और जब 10 से छोटा या 10 के बराबर तब फलन का मान कितना है, 5 है। देखिए आपको कितने पॉइंट कॉमन मिल रहे हैं जो दो बिंदुओं में है। एक तो आपको 1 मिल रहा है, दूसरा क्या मिल रहा है, 3। इसका मतलब आपको 1 पर सिद्ध करना है और 3 पर सिद्ध करना है। तो चलिए लिख लेते हैं यक्स बराबर 1 के लिए, ठीक। पहले चाहे आपको अगर नहीं समझ में आता है तो ग्राफ बना लीजिए, LHL या RHL जो पिछले सवाल में बताए थे, तो उससे अच्छा हम लिखेंगे डायरेक्ट LHL। लेफ्ट हैंड लिमिट में यक्स का मान 1 से थोड़ा सा कम होता है। याद हो तो जब ग्राफ बनाते थे हम लोग, तो याद है ना, ऐसे ही खींचते थे यक्स इक्वल टू 1 और यहाँ लिखते थे 1 माइनस एच, यहाँ लिखते थे 1 प्लस यस। तो वही लेफ्ट हैंड लिमिट लिए हैं। ये x इज लेस देन 1, सॉरी हाँ, x इज लेस देन 1 है। जब x इज लेस देन 1 है तो फंक्शन का मान कितना है, 3 है। तब लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 आप एफ यक्स का मान 1 माइनस एच और फलन का मान कितना था, 3 है। तो यहाँ पे लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 3, और इसमें h का मान तो है नहीं, तो डायरेक्ट मान कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ये आपका हो गया लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 3 आ गई भाई। अब हम निकालेंगे RHL कैसे निकालेंगे, जिसे हम लोग कहते हैं राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। वो कैसे, तो हम इसमें देखो राइट हैंड लिमिट में 1 प्लस एच है, मतलब यक्स का मान 1 से बड़ा है। जब यक्स का मान 1 से बड़ा है, वैल्यू कितनी है, 1 प्लस एच। देखो यक्स का मान 1 से बड़ा है, यक्स इज ग्रेटर देन 1, यक्स का मान 1 से बड़ा है या 1 यक्स से छोटा, बात है की हुई भाई। कान चाहे इधर से पकड़ो चाहे उधर से पकड़ोगे, कान ही ना। तब फिर चलिए इसके आगे देते हैं, तब फलन का मान कितना है, 4 है। अब लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 आप यक्स का मान 1 प्लस एच। अब यक्स की मतलब एफ एक्स का मान कितना है, 4 है। तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख देंगे 4, क्योंकि एच तो है नहीं तो एच का मान रखेंगे तो डायरेक्ट आ जाएगा 4। देखो LHL 3 है, RHL 4 है, क्या दोनों बराबर है, नहीं बराबर है। अगर एट पॉइंट भी निकालोगे तब भी नहीं बराबर आएगा। बराबर, तीनों बिंदु बराबर होने चाहिए, नहीं मतलब LHL RHL और एट पॉइंट एफ एक्स सही है, ये तीनों बराबर होने चाहिए। लेकिन इसमें तो देखो LHL 3 आया है, RHL 4 आया है, तो हमें इतने से ही पता लग जाएगा कि LHL इज नॉट इक्वल टू RHL। पे लिखेंगे अतः फलन यक्स बराबर 1 पर सातत्य नहीं। इसका मतलब ये हो गया कि अतः फलन x बराबर 1 पर जो है सातत्य नहीं। चलिए देखते हैं, अगला है आपका 3 वाले पे देख लेते हैं हम लोग, ठीक। तीसरे वाले पे कैसे करेंगे, अब जब हम लेंगे x बराबर, सॉरी यहाँ पे लिखेंगे x बराबर 3 के लिए, x बराबर 3 के लिए लेंगे। तब यहाँ पे x बराबर 3 के लिए कैसे लिखेंगे भाई, याद हो तो यहाँ पे लिखते हैं x बराबर 3 और a को लिखते हैं 3 माइनस एच, a को लिखेंगे 3 प्लस एच। अब हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट
देखो लेफ्ट हैंड लिमिट 3 माइनस है, तो इसका मतलब यक्स का मान 3 से छोटा है। तो यक्स का मान जब 3 से छोटा है तो कौन सा फलन, जब यक्स इज लेस देन 3 है, यक्स का मान 3 से छोटा है, तो फंक्शन का मान कितना है 4। तो लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 आप एफ एक्स की वैल्यू कितनी है 4, डायरेक्ट मान रखे हैं तो यहाँ आ जाएगा आपका 4। तो ये आ गया हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आ गई 4 आ गई ना मेरे भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ में आ रहा है ना। तो लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आ गई 4 आ गई। इसके बाद हम निकालेंगे राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट देखो इसमें x बराबर 3 प्लस एच है, x प्लस बराबर जो है वो 3 प्लस एच है, तो इसका मतलब x इज ग्रेटर देन कितना है 3x का मान 3 से बड़ा है। देखो यहाँ पे x इज लेस देन इक्वल टू x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 या 3 इज लेस देन इक्वल टू 3 x, इसका मतलब x का मान 3 से बड़ा है या 3x से छोटा है। बात तो एक ही अभी बताए थे ना। तो फंक्शन का मान कितना है 5 है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे लिमिट और यहाँ पे लिखेंगे h टेंड्स टू 0 आप एफ एक्स का मान है 3 प्लस एच। इस समय देखो एफ एक्स का मान कितना है 5 है, तो एफ एक्स का मान रख देंगे हम लोग 5। अब आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 और यहाँ लिख देंगे 5, तो यहाँ पे टोटल कितना है 5। फिर वही कंडीशन, लेफ्ट हैंड लिमिट का मान 4, राइट हैंड लिमिट का मान कितना है 5, दोनों इक्वल है नहीं है इक्वल। अरे भाई 4 और 5 बराबर होते हैं क्या, नहीं होता, वो तो अल्टरनेटिव मैथ होता है। तो यहाँ पे आ जाएगा LHL इक्वल टू RHL, क्या बराबर है नॉट इक्वल लगाएंगे, तो LHL मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं है, अतः ये लिखेंगे अतः फलन x बराबर 3 पर भी सातत्य नहीं है। अतः ये लिखेंगे अतः फलन x बराबर 3 पर भी सातत्य नहीं है। समझ में आया मेरे भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है। देखिए हमेशा अब इसमें डाउट क्या हो सकता है, आपको ये डाउट हो सकता है कि हम भाई 0 दिया है, 1 दिया है, 3 दिया है, 10 दिया है, क्या चारों भी इन पर सातत्य सिद्ध करें? नहीं, जो लिमिट 2 पदों में कांस्टेंट हो, जैसे यहाँ पे 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ पे देखो 3 है, यहाँ पे 3 है, उन्हीं पे हमेशा हम सातत्य सिद्ध करते हैं। अगर एक ही है तो उस पर हम लोग सातत्य नहीं सिद्ध करेंगे, ठीक है। या तो वो कहे कि आप 0 पर, 1 पर, 3 पर, 10 पर सातत्य सिद्ध कीजिए, तब हम तीनों मेथड लगाते हैं, अन्यथा तीनों मेथड जो है हम लोग लगाते नहीं है। चलिए ठीक है, इसको समझिए, उतारिए, फिर आगे आपको बताते हैं, ठीक है। जैसे ये नंबर लगा है वैसे आपका 15 नंबर है और वैसे ही आपका 16 नंबर है, सेम टू सेम, बस इसमें x का मान रखना नहीं था, लेकिन उसमें x का मान आपको रखना पड़ेगा, ठीक है। हम आपको 17 नंबर बताते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है, कह रहा है क्वेश्चन की a और b के उन मानों को ज्ञात कीजिए जिनके लिए एफ एक्स ax प्लस 1 तब है जब x इज लेस देन इक्वल टू 3 है, और bx प्लस 3 तब है जब x इज ग्रेटर देन 3 है, द्वारा परिभाषित फलन x बराबर 3 पर संतत। मतलब ये परिभाषित फलन x बराबर 3 पर संतत है। जब संतत है तो एक बात तो पता होना चाहिए हमको कि LHL इक्वल टू होना चाहिए क्या, RHL इक्वल टू होना चाहिए F3। ये सातत्य है तो ये रूल तो लगना ही मांगता है कि नहीं, ये रूल लगेगा तभी तो सातत्य होगा। तो ये चीज समझो दिया है हमारे पास। अब इसकी सहायता से हमें a और b निकालना है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। देखिए 3 पर शुरू करना है, तो सबसे पहले हम एक ग्राफ खींच लेते हैं, थोड़ा सा आसानी हो जाती है। x बराबर 3 के लिए इधर आएंगे तो 3 माइनस एच और इधर जाएंगे तो 3 प्लस एच। ऐसा ही तो होगा। ग्राफ याद है ना हम लोग कैसे बनाते हैं, 3 माइनस एच और 3 प्लस एच। पहले हम लोग लेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट LHL। देखो यही है लेफ्ट हैंड लिमिट, इसमें x का मान रखना है 3 माइनस एच। 3 माइनस एच है, इसका मतलब हम 3 में से वो मान घटा रहे हैं, 3 में से मान घटा रहे हैं कि नहीं।
जब हम लोग 3 में से मान घटाएंगे तो इसका मतलब यक्स का मान भाई 3 से क्या होगा, छोटा होगा। जब यक्स का मान 3 से छोटा होगा, देखो यक्स इज लेस देन इक्वल 3, यक्स का मान या तो 3 से छोटा हो या तो 3 के बराबर हो, तब फलन का मान होगा ax प्लस 1। तो एफ एक्स का मान यही रखना है। अब रखेंगे लिमिट h टेंस टू 0 ax, x का मान रखना है 3 माइनस h प्लस 1। h का मान रख दो 0। क्या करना है इसमें, लिमिट h टेंस टू 0 और यहाँ आ जाएगा 3a, h का मान 0 या ऐसे रख दो a इंटू एच प्लस 1। h का मान रखो 0 तो यहाँ पे आ गया 3a प्लस 1। भाई 0 हो जाए पूरा मान घट जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा। ये हो गया हमारे पास CLHL। अब हम निकालेंगे RHL। भाई RHL कैसे निकालते हैं, याद हो तो RHL है 3 प्लस एच। 3 प्लस एच होने का मतलब है जो फंक्शन है वो x की जो वैल्यू है वो 3 से बड़ी है। भाई x इज ग्रेटर देन 3 के लिए कौन सी फंक्शन का मान दिया, वैल्यू दी है bx प्लस 3, यही मान रखेंगे हम लोग। तो यहाँ पे रखेंगे लिमिट h टेंस टू 0 bx प्लस 3, तो यहाँ पे लिखेंगे b, x का मान रखेंगे 3 प्लस एच प्लस 3, h का वैल्यू रख देंगे 0, तो b इंटू 3 प्लस 0 प्लस 3, टोटल वैल्यू आ जाएगा 3b प्लस 3, ये आ जाएगी। तो ये हमारे पास LHL जो आ गया वो आ गया 3b प्लस 3, और जो मतलब सॉरी RHL जो आ गया वो आ गया 3b प्लस 3, और जो ये LHL है वो वैल्यू आ गई आपकी 3a प्लस 1। अभी हमें एट पॉइंट निकालना है, तो चलिए हम लोग निकालते हैं एट पॉइंट। एट पॉइंट कैसे निकालेंगे, बिंदु पर जब यक्स की वैल्यू 3 के बराबर है। एट पॉइंट यक्स इज इक्वल टू 3, यक्स का मान 3 के बराबर, देखो यक्स इज इक्वल दिया है 3 है, तो यक्स का मान फंक्शन का मान है एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस 1। ऐसी स्थिति में एफ एक्स इक्वल टू है ए एक्स प्लस 1। एक्स का मान 3 रखना है ना, तो रख देंगे, तो एफ 3 इक्वल टू 3a प्लस 1, एफ 3 इक्वल टू आ जाएगा 3a प्लस 1। एट पॉइंट एफ 3 इक्वल टू 3a प्लस 1 हमको पता है, चूंकि दिया है, क्या दिया है कि द्वारा परिभाषित फलन x बराबर 3 पर सांतत्य है। सांतत्य तब होता है जब ये वैल्यू लगती है। LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू F3। LHL की वैल्यू ढूंढ लो, LHL की वैल्यू है 3a प्लस 1 इक्वल टू RHL, RHL की वैल्यू ढूंढ लो 3b प्लस 3। फिर आप देखो F3 की भी वैल्यू ढूंढ लो, F3 इसकी भी वैल्यू है 3a प्लस 1। खैर ये दोनों मान तो वही है, तो इसका मान इसके बराबर है, तो लिख सकते हैं 3a प्लस 1 इक्वल टू 3b प्लस 3। हम क्या करेंगे, 1 को इधर ले चलेंगे, 3a इक्वल टू 3b प्लस कितना आ जाएगा 2। यही रिलेशन है a का, या a का यही मान है जिसकी वजह से ये जो दिया गया फलन है वो क्या है, सांतत्य है। देखो कुछ दिक्कत तो नहीं आप लोगों को, अगर डाउट हो तो पूछ लीजिए। अभी देखो इसमें कह रहा था यक्स का मान ज्ञात कीजिए, उन मान को ज्ञात कीजिए जिसके लिए ये जो फलन है वो क्या है, सांतत्य है। लेकिन मान तो नहीं आएगा बेटा, इसमें लिखना चाहिए था कि ए और बी में क्या संबंध है जिसके लिए इतने द्वारा परिभाषित फलन क्या है, सांतत्य है। या देखो ए और बी में हमने संबंध निकाल लिया है, अब इससे ज्यादा क्या सरल करो, किसी स्थिति में वैल्यू आ सकती है, नहीं आ सकते ना, तो एक काम कर सकते हैं हम लोग 3 से भाग भी कर सकते हैं, इसको ज्यादा 3 से भाग कर सकते हैं हम लोग। तो चलो 3 से भाग कर लो भाई, 3 से भाग कर लेंगे, a इक्वल टू 3 से 3 कट गया b, और 2 को 3 से भाग करेंगे 2/3। a और b में यही रिलेशन आ जाएगा। यही रिलेशन ऐसा है जिसकी वजह से ये दिया गया जो फलन है
वो क्या है, सान्तत्य है। दिया गया फलन क्या है, सान्तत्य। सारी कहानी देखो पहले की तरह ही है, बस इसमें एक पॉइंट बढ़ा दिया गया है कि द्वारा परिभाषित फलन x बराबर 3 पर क्या है, सान्तत्य है। तो भाई ये LHL इक्वल टू RHL रखेंगे, इक्वल टू F3 होना चाहिए, तभी तो सान्तत्य होगा ना मेरे भाई। तो चलिए इसके आगे कर लेते हैं हम लोग। जब हम लोग एट पॉइंट x बराबर 3 निकालिए, LHL निकालिए, RHL, तीनों की वैल्यू हमने इस समीकरण से बराबर कर दी है। 3a + 1 इक्वल टू 3b + 3 इक्वल टू 3a + 1। पहले इसको और इसको बराबर करेंगे, इसको बराबर करोगे तब भी वही आएगा, इसलिए हमने इसको और इसको बराबर कर लिया। यहाँ पे डायरेक्टली आ गया 3a + 1 इक्वल टू 3b + 3, है कि नहीं, यही आएगा ना, यही ही आना है। ठीक, ये प्लस आना है, इधर आएगा -1, 3 में से 1 घट जाएगा, 2 आ जाएगा। आपका आ जाएगा 3a = 3b + 2, 3 गुणे में है, इधर आएगा भाग में, तो a = भाई 3 से 3 कैंसिल, आ गया b, प्लस 2 को 3 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 2/3। यही मान आ जाएगा कि नहीं, आ जाएगा ना मेरे भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है आप लोगों को, समझ में आया, सबको समझ में आया, ठीक है। फिर आगे चलते हैं हम लोग।